हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 1 से 7 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम इसका केवल क्विक रिविजन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में आप ये बताएंगे कि इस 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किया गया। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। वज्र प्रहार के अलावा 2 और एक्सरसाइज है, एक है कोप इंडिया, दूसरी है युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका के बीच होती है। हाल ही में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो के मंदिर ये विश्व प्रसिद्ध हैं, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, जैसे कि 1986 में यानी कि 1986 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका नाम है मिशन शक्ति मिसाइल। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो ये भी हाल ही में जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया था, डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसमें टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 63। WWE इसके द्वारा किस भारतीय पहलवान को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए गए हैं महाबली खली। हाल ही में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन IIM जम्मू में किया गया है। नासा के परसीवरेंस रोवर ने किस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों की आश्चर्यजनक वीडियो भेजी है? ये भेजी गई है मंगल ग्रह से। रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तापसी पन्नू ने, इनकी फिल्म थप्पड़ के लिए। जबकि अभी हाल ही में जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है कंगना रनौत ने, इनकी फिल्म पंगा के लिए और मणिकर्णिका के लिए। जबकि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर रहे हैं इरफान खान। मरणोपरांत इन्हें बेस्ट एक्टर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है इनकी आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम के लिए। एग्ज़ाम वॉरियर का नया एडिशन किसके द्वारा जारी किया गया है? एग्ज़ाम वॉरियर किताब, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। UPI पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है फ़ोनपे। और फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं आलिया भट्ट और आमिर खान। हाल ही में US ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो इसने सभी व्यापारिक संबंध निलंबित कर दिए हैं म्यांमार के साथ। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी में लगभग 800 से 900 वर्ष बाद विस्फोट हुआ है? तो ऐसा विस्फोट देखने को मिला है आइसलैंड में। 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किए जाएंगे रजनीकांत। इन्हें 2019 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। 2018 के इस अवार्ड से नवाजे गए थे अमिताभ बच्चन जी। 2017 के इस अवार्ड से नवाजे गए थे विनोद खन्ना। यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड का एक शहर है। स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक दुनिया का पहला आभासी पाठशाला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है वाराणसी में। BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में IPL टीम, जिसका नाम है दिल्ली कैपिटल, इसने किस खिलाड़ी को अपनी टीम का कैप्टन नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत, जिन्हें भी हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में, मतलब कि जनवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्होंने ही जीता है, जबकि फरवरी का जीता है रविचंद्रन अश्विन ने। किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन A1 का सफल परीक्षण किया गया? तो ये रिलेटेड है पाकिस्तान से। 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया पुणे में। पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसी पुणे में स्थित है केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की रासायनिक प्रयोगशाला और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर पुणे में ही स्थित है। हाल ही में सूरत, जो कि गुजरात में स्थित है, सूरत में हजीरा बंदरगाह और द्वीप को जोड़ने वाले एक नए क्रूज सेवा का शुभारंभ किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने। सूरत, जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी ताप्ती नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है उकाई परियोजना। किस राज्य ने बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की घोषणा की है? तो केवल सरकारी बसों में ऐसी घोषणा की गई है
पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। 2 हरित ऊर्जा शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन कौन से हैं? एक तो है राजगीर, दूसरा है बोधगया। भारत में पहली बार किस दक्षिण अमेरिकी देश से तेल खरीदा गया है? तो ये खरीदा गया है गुयाना से। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि बन गया है सुशील चंद्रा, इन्होंने स्थान लिया है सुनील अरोड़ा का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 140वीं। हाल ही में चर्चित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका निर्माण किया जाना है। किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा। किस बैंक ने संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा यूनियन बैंक के द्वारा की गई है। पाक स्टेट को तैरकर पार करने वाली इंडिया की दूसरी लड़की कौन बनी है? तो ये बन गई है श्यामला गोली। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, श्यामला गोली ये बनी है दूसरी, तो पहली कौन है? बुला चौधरी। गर्भपात का सामना करने वाले श्रमिकों को पेड लीव देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो दूसरा देश जो कि बन गया है न्यूजीलैंड, जबकि पहला था भारत। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के रामगुंडम में। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर किया है? तो ये रजिस्टर किया गया है रशिया के द्वारा, जिसका नाम क्या है? कार्निवाक कोव। कौन सा राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है? तो पूरी दुनिया में संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है महाराष्ट्र, जहां सबसे ज़्यादा केसेस हैं। हाल ही में किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है? ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है उड़ीसा के द्वारा, दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, जबकि पहला है सिमलीपाल। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है राजस्थान। पेटीएम मनी ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र ये कहाँ खोला है? तो ये खोला है पुणे में। हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया ओडिशा में। किस राज्य ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? ये नामित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। लव जिहाद को रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो तीसरा राज्य बन गया है गुजरात। इससे पहले हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन सा देश 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा? इसे होस्ट करेगा इंग्लैंड। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग हवाई अड्डा बना है? ये बना है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत में सबसे बड़े हीरे की खदान ये कहाँ मिली है? तो ये मिली है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। बक्सवाहा के जंगलों में इसकी खोज की गई है। ऑस्ट्रेलिया और किस देश के द्वारा फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी की जाएगी? इसे होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत सरकार ने किस महापुरुष की जयंती के मौके को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो सार्वजनिक अवकाश ये घोषित किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को, जो कि 14 अप्रैल को मनाई जानी है। वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई। हाल ही में किस कंपनी ने अपना स्मार्टफोन कारोबार बंद किया है? ये बंद किया गया है LG के द्वारा, क्योंकि लगातार 6 साल से इसे लॉस हो रहा था, जिसके कारण इसने अपना स्मार्टफोन कारोबार बंद कर दिया है। LG ये किस देश की कंपनी है? साउथ कोरिया की। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। तो दोस्तों ये थे अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस 50 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।